नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। देखिए, नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबर सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर राज्यसभा जाते हैं तो बिहार में सियासी समीकरण किस तरह से होगा। क्या नीतीश कुमार को यह स्वीकार होगा यह बात कि वो राज्यसभा चले जाएं, या फिर बीजेपी के दबाव में ऐसा हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच जब भी चर्चा होती है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, बिहार में मुख्यमंत्री पद से हट जाएंगे, बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री होगा, तो गुणागणित समझना जरा जरूरी हो जाता है। अब समझिए, चलिए महागठबंधन के विधायकों की संख्या देख लीजिए, ग्राफिक्स में भी हम आपको दिखा रहे हैं। आरजेडी के पास इस वक्त 25 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 6 विधायक हैं, सीपीआई-एमएल के पास 2 विधायक हैं, सीपीआई-एम के पास 1 विधायक हैं और आईआईपी जो आईपी गुप्ता की पार्टी है वो इकलौते विधायक हैं सहरसा से। तो ये जो गुणागणित बैठता है ये 35 विधायकों का बैठता है। अब अगर नीतीश कुमार नाराज होते हैं कि वो राज्यसभा नहीं जाएंगे तो क्या हो सकता है? क्या वो बिहार के मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं बिना बीजेपी के भी? क्या यह संभव है? 35 इधर। अब आप चलिए, 5 विधायक एआईएम-आईएम के हैं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के, और 1 जो है बीएसपी के विधायक हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो नीतीश कुमार की पार्टी के 85 विधायक हैं। 122 का आंकड़ा इन सबको जोड़ते हुए पार हो जाता है, यानी 122 पर बिहार में सरकार बनती है। 125 का आंकड़ा यहां नीतीश कुमार माइनस बीजेपी छूते हुए नजर आएंगे अगर ऐसा संभव हुआ, क्योंकि बिहार की राजनीति में अक्सर ऐसा होता रहा है। एक समीकरण तो यह कहता है। दूसरा समीकरण एनडीए के विधायकों की संख्या पर भी गौर करिए। अभी फिलहाल वर्तमान में जो स्थिति है, बीजेपी के 89 विधायक हैं, जनता दल यूनाइटेड के 85 विधायक हैं, रामविलास पासवान, चिराग पासवान की जो पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उसके 19 विधायक हैं, हम के 5 विधायक जीतन राम मांझी की पार्टी के, और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 4 विधायक हैं। तो कुल मिलाकर के ये आंकड़ा जो है 202 के करीब पहुंचता है। लेकिन अगर नीतीश कुमार आउट होते हैं इससे, एनडीए से, तो क्या हो सकता है? तब जरा गुणागणित समझिए। 89, 19, 5 और 4, यानी कि चिराग पासवान की पार्टी, हम, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, बीजेपी और बीएसपी और एआईएम-आईएम को मिला दें तो यहां पर भी सरकार बनती हुई दिख रही है। तो कुल मिलाकर मतलब 122 का आंकड़ा यहां भी पार, 124 की संख्या ये बैठती है। तो क्या यहां पर बीजेपी के साथ एआईएम-आईएम जा सकती है? यह देखना दिलचस्प होगा। बिहार की राजनीति में कभी भी कुछ भी बड़ा उलटफेर हो सकता है। जिस तरह से नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा सामने आई है, कहा यह जा रहा है कि अगर नीतीश राज्यसभा जाते हैं तो उनके बेटे डिप्टी सीएम बन सकते हैं, निशांत, जिनकी पॉलिटिकल एंट्री की चर्चा खूब हुई। लेकिन इन सब के बीच यह है बिहार का सियासी गुणागणित, और दोनों ही गठबंधन में अगर आप देखें तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है। बीजेपी विधायकों को बुलाया गया है, बैठक होनी है। यही नीतीश कुमार की पार्टी ने भी पोस्ट करके प्रतिक्रिया दी है कि बिहार के सर्वमान्य नेता हैं नीतीश कुमार, इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्या इतना आसान होगा एक चीफ मिनिस्टर के लिए राज्यसभा जाना, जो 20 साल से सूबे की सत्ता पर बैठा हुआ है? सूबे की सत्ता पर सत्तासीन है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और सुशासन बाबू तक की छवि नीतीश कुमार की बनी है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, या फिर दूसरे समीकरणों पर भी बात बन सकती है। इन तमाम विषयों पर लगातार हमारा अपडेट जो है वो जारी है, और हम लगातार आपको इससे रूबरू करा रहे हैं कि क्या कुछ हो सकता है। आपको क्या लगता है? क्या ये समीकरण जो महागठबंधन प्लस नीतीश का बैठ रहा है, या एनडीए माइनस नीतीश का बैठ रहा है, इसमें से कौन आपको मुफीद लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिए। बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।